मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को महाराष्ट्र के धुले जिले के शिंदखेड़ा में जनसभा एवं छत्रपति संभाजी नगर जिले के पेठा नगेट में आयोजित सामाजिक बैठक में किया संवाद। महाराष्ट्र का विकास अनवरत होता रहे, इसके लिए महायुति गठबंधन की सरकार बनाए। सत्ता की भूख में सनातन संस्कृति को भूल गए उद्धव ठाकरे। हम एक है तो सेफ हैं। धर्म और सनातन संस्कृति की बातों से कांग्रेसियों की छाती पर सांप लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। यह संस्कृति बचाने का चुनाव है। महाराष्ट्र 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को महाराष्ट्र के धुले जिले के शिंदखेड़ा विधानसभा में प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा एवं छत्रपति संभाजी नगर जिले के छत्रपति संभाजी नगर मध्य विधानसभा के यशवंतराव चौहान ऑडिटोरियम में आयोजित सामाजिक बैठक में संवाद करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार छत्रपति शिवाजी का सपना साकार करने के साथ सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। महाराष्ट्र का विकास अनवरत होता रहे, इसके लिए यहाँ महायुति गठबंधन की सरकार बनाए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से दिक्कत है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा। हम धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम जब भी धर्म और अपनी सनातन संस्कृति की बातें करते हैं तो कांग्रेसियों की छाती पर सांप लौट जाते हैं। स्वर्गीय बाबा साहब ठाकरे जी ने अपना जीवन सनातन धर्म के उत्थान के लिए लगाया और अब उनके नाम पर राजनीति करने वाले सत्ता की भूख में सनातन संस्कृति को ही भूल गए। सत्ता के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सनातन समाज को जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सभी समझदार हैं। जातियों में बटेंगे तो देश विरोधी ताकतें देश में और सक्रिय हो जाएगी। हम एक हैं तो सेफ हैं। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम, कांग्रेस के लिए परिवार। मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के लिए परिवार फर्स्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पूरी तरह से सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी को कौन किस भाषा में समझता है, उसे उसी की भाषा में समझाना आता है। कांग्रेस के शासनकाल में आए दिन देश में आतंकी धमाके होते थे। सीमा पर पाकिस्तान से आतंकी हरकतें होती रहती थी। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में धमाके होना पूरी तरह से बंद हो गए। अब पाकिस्तान एक गोली चलाने की सोचता है तो उसके घर में गोला आकर गिरता है। हमारी सेना जब वीरता के नए कीर्तिमान स्थापित करती है, दुश्मन देश में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक करती है, तो कांग्रेस नेता और उसके सहयोगी दल सेना से सबूत मांगकर उसका मनोबल तोड़ने का कुत्सित प्रयास करते हैं। भाजपा सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर समाज वर्ग को साथ लेकर चलती है और सभी के विकास व कल्याण के लिए कार्य करती है। भाजपा सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। भारत का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश में चला जाए और कह दे कि वह भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की धरती से आया है, तो पूरी दुनिया के लोग पहचान जाते हैं कि यह व्यक्ति हिंदुस्तान से आया है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। वह गौ माता को सम्मान देने का विरोध कर रहे हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के वास वाली गौ माता अपने बच्चे का पेट पालने के साथ मनुष्यों के बच्चों का पेट पालने के लिए दूध देती है। जो गौ माता का विरोध और अयोध्या में भगवान के श्री राम के मंदिर का विरोध, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने, उसके लिए कुछ नहीं किया। ऐसी कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को सबक सिखाएं। महाराष्ट्र में बहनों को लखपति बनाने का कार्य कर रही महायुति सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है, इससे देश को एक दिशा मिलती है। कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष महाराष्ट्र का माहौल देखकर मानने लगे हैं कि यहाँ महायुति की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून बनाकर सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना भाजपा सरकार ने लागू की है। महाराष्ट्र में भाजपा एनडीए महायुति गठबंधन ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। इस योजना को लागू कर एनडीए सरकार महाराष्ट्र की बहनों को लखपति बनाने का कार्य करेगी। और आगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति माता बहनों का सम्मान करना सिखाती है। सनातन संस्कृति मात्र सत्ता पर आधारित है। हम धरती को माता कहकर शिशु झुकाते हैं। हम अपने देश को भी माता मानते हैं। हम जय सीताराम की, जय राधे श्याम की बोलते हैं। इनमें भी पहला नाम माता सीता और राधा रानी का होता है। हम गाय को भी माता का दर्जा देते हैं क्योंकि वह अपने बच्चों को पालती है और हमें भी पालती है।
लेकिन कांग्रेस के लोगों को हमारी सनातन संस्कृति पसंद नहीं है। हम माता बहनों के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं चलाते हैं, उनके खाते में पैसे डालते हैं तो कांग्रेसियों को मिर्ची लगती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इसलिए ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सबक सिखाने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये अपनी संस्कृति को बचाने का भी चुनाव है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आने वाली 20 तारीख को आप सभी सूर्य की पहली किरण के साथ अपने बूथ पर जाएं और कमल का बटन दबाकर भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएं और महायुति की सरकार बनाए। भाजपा अपने हर चुनावी वादों को पूरा करेगी। महाराष्ट्र से आज इंडिया न्यूज 24 से प्रधान संपादक हाजी यूनुस परवेज की खास खबर। मुझे तो श्रद्धेय बाला साहब को याद करते हुए कई बार अंदर से आत्मा रोती है। बाला साहब ने 2019 के पहले और उनके साथ के समय लंबे काल में सदैव हमको सनातन धर्म की जय होने की बात कही। सदैव उनने देवस्थान के अपने लिए जो अच्छा सोचे उनको साथ लेके चलने वाली बात। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, वो हमारा जनादेश मिला था साथ में और भाई साहब भाग गए बीच में। बाय बाय टाटा, खाली वोट के लिए, और मिले भी किससे? मैं तो बाला साहब को देखता हूं, उनकी आत्मा रोती होगी है किनके साथ चले गए, इनके साथ कभी कल्पना नहीं की होगी, ये उनके साथ सरकार बना रहे। अरे सरकार का इतना भूख, इतनी भूख कि अपनी सनातन संस्कृति को भूल गए। मैं आज आपके बीच डंके की चोट कह रहा हूं, ये सारे के सारे लोग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी भी अगाड़ी पिछाड़ी, पता नहीं कौन अगाड़ी कौन पिछाड़ी, किसी काम के नहीं अगाड़ी पिछाड़ी, क्योंकि इनका मन छोटा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर भी और देश के बाहर भी भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बढ़ रहा है। हमें इस बात की खुशी है।